हाँ जी, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। भाई जब से ये कट ऑफ का मेला लगा है, जब से कट ऑफ की वीडियो बनने लगी है, हालांकि उस मेले में मैं भी शामिल हूँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं अपने आप को छुपा रहा हूँ कि मैंने वीडियो नहीं बनाई कट ऑफ की, मैंने भी वीडियो बनाई 2-3। तो उसमें एक मतलब ज़्यादा कट ऑफ बता के बच्चों के मन में मतलब एक निराशा सी छाई हुई है भाई, उदासी सी छाई हुई कि भाई इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी भाई, ये कट ऑफ क्यों इतनी बता रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर 78 बता रहे हैं भाई, 78 बता रहे हैं, 75 बता रहे हैं जनरल की कट ऑफ ग्रुप डी को लेकर। आज मैं आपको कट ऑफ जो मैंने बताई थी बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी, ठीक है। आपको वो लास्ट में दिखा भी दूंगा और यहाँ पर बता भी दूंगा कि भाई मैंने डीवी के लिए 95 में से क्या बताई थी, अभी 2 दिन पहले ही बताई है। इसके अलावा 100 में से क्या रहने वाली है आपकी, वो भी आपको मैं थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। बट उससे पहले कि भाई कट ऑफ के कम जाने के कारण क्या क्या है, ठीक है, और क्यों नहीं यूट्यूबर टीचर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सारे टीचर्स ने सही कट ऑफ ही बताई है, परंतु बहुत सारे व्यूज़ के लिए या फिर अपनी लॉयल्टी के लिए वो सब बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने कट ऑफ बताई थी जनरल की, मेरे हिसाब से मैंने 70-71 बताई थी फाइनल 100 में से। अब ये कट ऑफ बहुत सारे टीचर्स को, यूट्यूबर्स को हजम नहीं हो रही कि भाई ये नहीं जाएगी, 78 जाएगी, 75 जाएगी। यार क्यों बच्चों को बार बार गुमराह कर रहे हो? आप ये बताओ ना, कारण दे के बताओ कि क्या क्या कारण है, क्यों कट ऑफ कम जाएगी, और क्यों अगर आप बता रहे हो 78 75 तो उसके कारण बता दो। आज मैं आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहले कारण आप देख लीजिएगा, और देखो फोन हैंग हो गया होगा आपका, ठीक है। हर एक यूट्यूबर टीचर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, एक ही बात बोलता है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे वीडियो का, अगर इससे गलत कट ऑफ गई तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फोन हैंग हो गया होगा, स्क्रीनशॉट इतने ले लिया आपने। देखो सबसे पहले तो एक बात है कि वैकेंसी जो है वो बढ़ रही है, वैकेंसी बढ़ रही है। क्या इसका फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे? बिल्कुल पड़ेगा यार, ठीक है। अगर मान लो 1000 वैकेंसी भी बढ़ी तो 80 से ऊपर जो मैं बच्चे कहूंगा तो वो 80 से जो 91 तक जो हमें मिला है, या आपको देखा होगा, आपने देखा होगा भाई इतने टॉपर हैं, वो इतने ही हैं, 1000 में आ जाएंगे, ठीक है। टॉपर वो 1000 में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे असर डालता है, ये वैकेंसी बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ अगर 500 वैकेंसी बढ़ रही है तो भी फर्क डाल रही है बहुत ज़्यादा। एक तो कारण ये है जिससे कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है। दूसरा भाई पोर्टल आएगा, सभी को पता है क्या आएगा, पोर्टल आएगा, उसमें आएगा यस या नो। अब यस नो का सर क्या फायदा भाई? पहली बात तो जो टॉपर है, ठीक है, वो भाई उनको पता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो नो करेंगे या फिर गलती से करेंगे या कोई और कारण होगा, वो नो कर देंगे कि भाई हम इंटरेस्ट नहीं है, हम ग्रुप सी पर है, या हमारी कोई और कहीं जॉब लग गई। तो ऐसे साथी मिलेंगे आपको, कम से कम नहीं तो 500 साथी तो जरूर मिलेंगे, ठीक है। वो भी कट ऑफ का घटाएंगे। इसके अलावा यस और नो से फर्क ये पड़ेगा, मान लो आपने भरी बेलदार की, ठीक है, आपने भरी लैब अटेंडेंट की, आपने भरी लाइब्रेरी की, आपने भरी एनिमल अटेंडेंट की, ठीक है। मान लो ये सब 4 पोस्ट मान लिया आपने, किसी टॉपर बच्चे ने भर दी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये ले सकते हैं, अगर इसमें आपका नंबर नहीं पड़ता है तो आपको दूसरी जो और पोस्ट होंगी उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। इसका यस और नो का मतलब ये है, प्रेफरेंस इसलिए भरवाई जाती है कि भाई अगर मैं, और इसके अलावा ऐसे भी होगा कि भाई मेरा टॉप में आता तो ठीक है, नहीं तो मेरा और नीचे जिसमें भी जितनी भी बचती है पोस्ट उसमें मेरा आ जाए, ऐसे भी भरेंगे। परंतु जो टॉपर होंगे ना भाई, वो ये सोचेंगे ठीक है, अगर ये 3-4 डिपार्टमेंट है, 3-4 जो पोस्ट है, अगर ये मुझे मिलती है तो ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं जॉब कर लूँगा, बट इसके अलावा मैं नहीं करना चाहता। तो बहुत सारे साथी हैं, मान लो 70 के आसपास हैं, 75 के आसपास हैं, वो ये सब भरेंगे। अब वो, और वो ये केवल 3-4 भरेंगे, इसमें नहीं पड़ता तो ठीक है, फिर वो कहीं और नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये प्रीफ्रेंस का मतलब ये है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ फर्क डालेगा भाई। इसके अलावा तीसरा है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक होगी। अब बायोमेट्रिक में बच्चे निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे भाई। जो आप 91 वाला देख रहे हो, या आप 85 वाला देख रहे हो, 89 वाला, 90 वाले देख रहे हैं, हो सकता है ये सीटर बैठाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है मतलब पक्का है सीटर बैठाए हो, नहीं भाई, हो भी सकता है अच्छे मेहनत की हो, नंबर लाए हो, 5 नंबर उसमें ऐड हो। तो यार देखो, वो सब ऐसी है कि मान लो जिसने भी कोई, मान लो सीटर बैठाया या कोई और हो, तो वो यहाँ पर जाने से डरेगा, ठीक है, बिल्कुल डरेगा। अगर मान लो बायोमेट्रिक से मैं कहता हूँ 50 बच्चे भी बाहर निकलते हैं ना, 50 से 100, तो आप सोच सकते हैं ये टॉपर थे, या फिर यहाँ पे गए नहीं, या फिर ये निकल गए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टॉपर थे इसीलिए नहीं गए बायोमेट्रिक के लिए, या फिर यहाँ पर ये फंस गए क्योंकि इन्होंने सीटर बैठाए थे या और कुछ कांड किया था। तो यहाँ पर ये कट ऑफ को नीचे गिराने का काम करेगा 100%, ठीक है। ये 100 बच्चे 50 बच्चे थोड़े नहीं हो जाते, क्योंकि ये टॉपर है, याद रखें। और इसके अलावा 4 नंबर पे मैं लिखूंगा ग्रुप सी की वैकेंसी। ग्रुप सी की कौन कौन सी वैकेंसी पूरी होने वाली है? एक तो टीजीटी है, याद रखें ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है।
ALM की वैकेंसी है, VLDA की है, जो ज़्यादा वाली बता रहा हूँ भाई मैं, इसके अलावा NPHW की है, या और भी वैकेंसी हैं जो आपके 20-22 ग्रुप जो पहले क्लियर हो रहे हैं उनका रिजल्ट आपको पहले देखने को मिलेगा। अब भाई TGT में मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 1000 बंदे तो पक्का मिलेंगे जो यहाँ पर भी सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टीचर हैं। और इतना इस भाई 7000 में से 1000 तो इतना ईमानदार रखते होंगे जो ग्रुप डी में अच्छे नंबर ला रखे जिन्होंने, या कहीं वो अभी पहले कहीं से जॉब नहीं है, तो यहाँ पर वो 1000 बच्चे मिलेंगे। ALM में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो इतने में से अगर कितने 6,500-7,000 वैकेंसी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 1000 से 1500 बच्चे यहाँ पे मिलेंगे टॉपर। यहाँ पर भी ऐसे ही, ठीक है, 500-700 यहाँ पर मिलेंगे। टोटल जितनी वैकेंसियाँ और अलग मिलती हैं, जो भी और ग्रुप मिलते हैं, तो ये देख सकते हो आप कितने का फायदा बच्चे यहाँ पर निकल रहे हैं। ये पहली भर्तियाँ हो जाती है तो, और ये होंगी, आपको बता दिया जाता है, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं आपको, ये होंगी भर्तियाँ। इसके अलावा जो 5वां कारण बताऊँगा मैं आपको, वो देख लो भाई, ये बहुत अच्छा है कि भाई एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि भाई पिछली जो ग्रुप डी की, सॉरी CT प्री की जो परीक्षा थी उसमें 83 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा था, वो टॉपर था, 83.5 मान लेता हूँ मैं। अभी जो टॉपर वो 91 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 91 पॉइंट, चलो 5 मान लेता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, क्या ये बढ़ेगी नहीं? अरे कितना फ़र्क डालेगी यार, मान लो इसमें से 500 बच्चे, 500 से 700 बच्चे होंगे इसके अंदर, बस 83 से 91 तक, ये बहुत ज़्यादा डाटा बता दिया भाई, 500-700 बहुत ज़्यादा बता दिया, इतने हैं नहीं, ठीक है, इतने बच्चे हैं नहीं टॉपर, ठीक है। और ये इन सब में कहीं ना कहीं एक जगह में एडजस्ट हो जाएंगे। मान लो ये वैकेंसी में ये एडजस्ट हो गए, तो क्या ये चीज़ें नहीं देखेंगे? सब चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जिसने भरी है, देखो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिसने जो भरी है वही मिलेगी, अगर उसमें नहीं बनता ही बात उसकी तो वह सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसके अलावा एक 6 वाला छठा कारण देखिएगा, महत्वपूर्ण है, और सभी जो कुछ यूट्यूबर हैं उनकी पोल खोल रहा है, देखिएगा भाई। जब आपकी आंसर की आई तो एक यूट्यूबर की कहानी बता रहा हूं मैं, तो उसने कट ऑफ बताई थी 72 से 73 जनरल की। भाई आंसर की आई है और इतने बच्चों के इतने बन रहे हैं, देखिएगा 72 से 73 आपकी कट ऑफ जाएगी, ऐसा उसने कुछ बोला था। उसके बाद आपका आया रिजल्ट में क्या हुआ कि जो 22 की इवनिंग थी, ठीक है, 22 की इवनिंग, इसमें बच्चों के 5 से 6 नंबर एन एवरेज घटे थे। क्या हुआ था? घटे थे, यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। और जो अदर थे उसमें मैं मान लेता हूँ किसी और शिफ्ट में 1 से 2 नंबर आपके क्या हुए थे? बढ़े थे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का हुआ? भाई मान लो 5 से 6 घट रहे हैं, 1 से 2 नंबर बढ़े, फिर भी आप ये समझ के चलें कि -3 से 4 आपका डिफरेंस डायरेक्ट बन रहा है। वो वाला डिफरेंस नहीं देखना है भाई आपको, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे घट रहे तो वो मैथ में अगर देखोगे तो 6 से 7 का बन जाता, वो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। -3 से 4 नंबर का आपका बन रहा है, तो आप कट ऑफ कैसे हाई बता सकते हो? यहाँ पे इस भाई ने फिर कट ऑफ बता दी, भाई आपकी 74 से 75 आपकी कट ऑफ जाएगी। अरे भाई ये चीज़ भी तो देख, आपने पहले कुछ बताई है, अभी कुछ बताई, इसके हिसाब से तो आपकी ये जो लॉजिक लगाते हो तो इसके हिसाब से तो कुछ ना कुछ घटनी चाहिए आपकी, ठीक है। एक नंबर जहाँ आप 1 से 2 नंबर बढ़ा रहे हैं, यानी 1 से 2 नंबर आपको घटानी चाहिए थी ये चीज़ देखकर, बट भाई ने 1 से 2 नंबर बढ़ाई और ये कारण भी बताया, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कौन सा वाला मैथ लगाया था, मैथ हमने भी पढ़ा है पर ऐसा मैथ शायद हमने कहीं नहीं पढ़ा भाई। तो ये कारण है जो आपकी कट ऑफ को गिराएगा, सीधी सी बात है भाई। -3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब 22 इवनिंग वाले तो यहाँ से कट ही गए, अब 70 से कम, 70 से ज़्यादा 22 इवनिंग के बहुत कम साथी बचे हैं। मैंने खूब देखा, हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे साथी हैं, परंतु बहुत सारे साथी 70 से नीचे हैं 22 इवनिंग में, अब 5 से 6 एन एवरेज घटने के बाद। तो ये कारण है जो -3 से 4 हो रहा है, तो ये आपकी कट ऑफ को कम कहीं ना कहीं कम करेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, ये उस भाई ने बताई है यूट्यूबर की। इसके अलावा मैं आपको, देखो मेरे साइड में आप कट ऑफ देख लो एक बार, जो मैंने कट ऑफ बताई थी, मेरी कट ऑफ साइड में देख रहे हो, ये 100 में से है। जनरल की आप देख रहे होंगे 70 से 71, ठीक है, 68 से 70 ये EWS की। इसके अलावा आप BCB की देख रहे होंगे 68 से 69, 66 से 67 ये BCA की, और शायद 64 से 65 है आपकी SC की। ऐसे कुछ कट ऑफ करके मैंने आप साइड में देख सकते हैं, मैंने बता रखी है। इसके अलावा ये देखिएगा, दूसरी जो वीडियो डाली थी मैंने अभी 2 दिन पहले, ये आपकी DV की कट ऑफ थी, ये आपकी 95 में से है, ठीक है। 63 ±1 मैंने आपकी जनरल की बताई थी, आप इसमें साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और वैकेंसी कहीं ना कहीं अभी बढ़ने ही वाली है भाई। इसके अलावा देखिएगा भाई, जिनका DV हो जाएगा, जिन मान लो 56,000 का बच्चों का DV हो जाता है, तो लगभग बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, लग जाएंगे। कारण क्या? कारण मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि नई जो भर्ती होगी 10-12 हज़ार की,
ठीक है, वो इसी CET से स्कोर से आपकी की जाएगी। भाई आपका 56,000 में से मान लो 15,000 बच्चे या 14,500 बच्चे इस भर्ती में लग जाते हैं, तो बाकी बचे लगभग 40,000 बच्चे को जो DV बचता है वो इन्हीं में से, DV तो आपका हो ही जाएगा, तो इन्हीं बच्चों में से उठा लिए जाएंगे। तो भाई कट ऑफ जाने के कारण मैंने आपको बता दिए हैं। ग्रुप C की भर्ती अभी भी पहले होने वाली हैं कुछ पोस्ट की, ठीक है, सभी की नहीं भाई। 56-57 अगर क्लियर हो जाता है तो ये मैं समझो ये 5-6 नंबर घट जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि सब वहीं पड़े हैं, टॉपर वहीं उसी में है और टॉपर यहीं यहाँ पे भी है, वहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है। तो भाई तो ये चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद मेरे से चैनल से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।